19 साल का एक बेटा जिसकी शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे और 21वें दिन उसको कारगिल की चोटी से बुलावा आ जाता है और वहां वो युद्ध लड़ने के लिए जाता है और वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी अपनी उस महबूबा के नाम, जिसके साथ 20 दिन पहले उसने फेरे लिए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो चिट्ठी गांव में इतना लेट पहुंची कि उससे पहले तिरंगे में लिपट के उसका शव गांव में आ गया। तो उसने रोते रोते उस चिट्ठी को खोला। उसमें लिखा था कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। तो ये जो चिट्ठी थी उसने घर के उन तमाम लोगों के नाम लिखी थी। पहली कुछ लाइनें अपनी मां के लिए लिखी थी, कुछ लाइनें अपनी बहन के लिए लिखी थी, कुछ लाइनें अपने पिताजी के लिए लिखी थी। तो उस चिट्ठी में उसने क्या क्या लिखा था मैं आपको कुछ पंक्ति के माध्यम से बताता हूं। कोशिश करूंगा कि मैं इन शब्दों के माध्यम से आपके दिल में उतर जाऊं। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे कि एक शहीद का दर्द, उसके फैमिली का दर्द क्या होता है। पहली पंक्ति उसने अपनी मां के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था कि मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है, और रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, मां उसी क्षणिक से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी क्षणिक से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, पर न तनिक भी पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मैं आज इंचों में कटा हूं। कि एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां शपथ दी थी जो तुमने आज पूरी मैंने वो की है, लो छा रहा है आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा, कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह सैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। और ये ना समझो मां, ये ना समझो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, ये ना समझो मां मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। पिताजी के लिए लिखता है, कहते हैं कि वो पिता बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। लेकिन सोचो उन बाप दादाओं पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने भरी जवानी में अपने बेटों को कंधा दिया, मुखाग्नियां दी। तो अपने पिताजी के लिए लिखता है कि जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती। अपने पिताजी के लिए जो लिखता है, आप सोचिए कि कितना बड़ा संदेश उसने दिया है कि जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। कहता है कि मैं तुझे बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं। अपने पिताजी के लिए कहता है कि बचपन में जब छोटा था, शरारती था, आसपास के लोग शिकायत करने आते थे, आज जब वो शहीद हो चुका है तो वो बेटा अपने पिताजी से कह रहा है, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं, तुम सदा कहते न थे ये रण तुम्हें भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये रण तुम्हें भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे लेकर तुझको मुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, और तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण को भर न पाया, मैं पितृ ऋण को भर न पाया। और ओ पिता यह प्रश्न मुझको, ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। और अंतिम लाइनें अपने भाई को लिखता है। कहते हैं कि एक भाई छोटे भाई जो होते हैं वो बड़े भाई की बाईं भुजा के समान होते हैं। तो अपने भाई के लिए वो कुछ मांग रहा है, कुछ बोल रहा है कि सुन अनुज रण चीर गोली बाह में जब आ समाई, सुन अनुज रण चीर गोली बाह में जब आ समाई, ओह मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई, ओह मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। अपने छोटे भाई को कहता है कि बचपन में जब छोटे थे तो साथ में खेला करते थे,
कि मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं, पर अनुज विश्वास रखना, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, और तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। और अब तुम्ही को सौंपता हूं, अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना, अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। और सब पंक्तियों में उसने किसी ना किसी के लिए कुछ कहा है। अंतिम लाइन है जब वो अपनी पत्नी के लिए लिखता है, जिसके साथ उसने 20 दिन पहले फेरे लिए थे, शादी हुई थी, तो उससे उसने कुछ मांगा है। और क्या मांगा है आप सोचिए, एक विधवा के लिए अपने पति को जो चीजें, ये असंभव सी शर्तें हैं जो कभी नहीं दे सकती है, तो अपनी पत्नी के लिए लिखता है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, हे कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। एक विधवा होने के बाद ये 3 बहुत असंभव सी शर्तें हैं जो कि एक पत्नी कभी पूरा नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी लगाना, और तुम नहीं वैथव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, और तुम अमर बलिदान के पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान के पुस्तक की पहली भूमिका हो। अंत में कहता है कि जानता हूं बालकों के प्रश्न भी सुलझे ना होंगे, लाखों ही प्रश्न हैं जिनमें वे भी उलझे ही होंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। तो तुम उन्हें समझाना कि यूं जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं।